पति रोमांच की तलाश में चुपके से अपनी पुरानी प्रेमिका को लेकर बालकनी में चला गया, लेकिन मैंने यह सब देखकर भी उसे रोका नहीं, बल्कि जानबूझकर रिश्तेदारों को घर पर खाने के लिए बुला लिया, क्योंकि बाहर इस समय तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे था और मुझे पता था कि थोड़ी ही देर में वह दोनों ठंड से जम जाएंगे। दरअसल आज मेरी सास का जन्मदिन था और जैसे जैसे मेहमान घर पहुंच रहे थे, पति का कहीं पता नहीं था। मैं उसे फोन करने ही वाली थी कि अचानक मेरे सामने जैसे कोई संदेश तैर गया, जिसमें लिखा था कि इस वक्त मेरा पति अपनी प्रेमिका के साथ बालकनी में है और जैसे ही मैं रिश्तेदारों को लेकर होटल चली जाऊंगी, वे दोनों आराम से कमरे में आ जाएंगे। देखते ही मैं बालकनी की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी सास ने मुझे रोक लिया और कहा कि पति पहले ही होटल जाकर खाना ऑर्डर कर चुका है, अब हमें भी निकलना चाहिए। उनकी घबराई हुई शक्ल देखकर मुझे समझ आ गया कि जो मैंने देखा वह सच है और सास को सब पहले से पता था, बल्कि वह हमेशा पति का साथ देती रही थी। यह सोचकर मैंने अचानक रिश्तेदारों से कहा कि इतनी ठंड में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं होटल से ही खाना मंगवा लेती हूँ और आज रात हम सब घर पर ही साथ में समय बिताएंगे। रिश्तेदारों ने मेरी तारीफ की, लेकिन सास गुस्से से भड़क उठी और मुझे फिजूल खर्च कहने लगी। तो मैंने साफ कह दिया कि खर्च मैं खुद करूंगी, पति का एक पैसा भी नहीं लगेगा और वैसे भी घर का सारा खर्च मैं ही उठाती हूँ, यहाँ तक कि यह घर भी मेरे ही पैसों से है। ये सुनकर सब लोग सास को ही गलत कहने लगे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सास व पति की हालत सोचकर परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसी बीच खाना आ गया और मैंने सबको प्यार से खिलाया। करीब 1 घंटे तक हम खाते रहे। सास बार बार बाहर जाने की बात करती रही, लेकिन मैंने मना कर दिया। तभी अचानक पति का बड़ा भाई घर आ गया, जिसे देखकर सास के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जिस लड़की के साथ मेरा पति था वह उसी बड़े भाई की मंगेतर थी। उसने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से छुट्टी मिल गई और अब बाहर बर्फबारी के कारण कहीं जाना संभव नहीं है। मैंने कहा कि उसके लिए नया खाना बना देती हूँ, लेकिन सामान तो बालकनी में रखा था। जैसे ही वह लेने जाने लगा, सास ने उसे रोक दिया और कहा कि इतनी ठंड में जाने की जरूरत नहीं है। तब मैंने मासूम बनकर पूछा कि बालकनी में ऐसा क्या है जो उसे जाने से रोका जा रहा है, और आज पूरे समय पति और उसकी मंगेतर दोनों ही दिखाई नहीं दिए। आखिर वे गए कहाँ हैं? मेरी यह बात सुनते ही बड़े भाई को शक हो गया और वह तुरंत सबको धक्का देकर बालकनी की तरफ दौड़ पड़ा, यह देखने कि वहां आखिर छिपाया क्या जा रहा है। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यश लिखे।